दोस्तों वैसे तो प्रत्येक मास की पूर्णिमा तिथि को धनदायक और शुभ माना जाता है, लेकिन साल की कुछ खास पूर्णिमा तिथि को सबसे सुख और समृद्धिशाली माना जाता है। इन्हीं में से एक है शरद पूर्णिमा। अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। ये पूर्णिमा तिथि धनदायक पूर्णिमा तिथि मानी जाती है। पंचांग के अनुसार साल 2022 में अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि 9 अक्टूबर रविवार के दिन पड़ेगी। अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि 9 अक्टूबर को सुबह 3:41 पर होगी। तिथि का समापन 10 अक्टूबर को सुबह 2:24 पर होगा। इस दिन चंद्रमा का पूजन शाम को चंद्रोदय के बाद करने का विधान है। बिना चंद्र दर्शन के शरद पूर्णिमा की पूजा अधूरी रहती है। इस शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा पूजन का शुभ मुहूर्त 9 अक्टूबर की शाम को 5:51 पर चंद्रोदय के बाद है। पूर्ण चंद्र दर्शन 9 अक्टूबर की रात्रि को होगा और इस दिन चंद्रमा पूर्ण कलाओं से युक्त होगा, इसलिए इस दिन चंद्रमा को खीर का भोग लगाएं। इस दिन से शरद ऋतु का आगमन होता है। शरद पूर्णिमा वर्षा ऋतु और शीत ऋतु के संधिकाल में पड़ती है, इसलिए इस दिन का धार्मिक के साथ साथ चिकित्सकीय महत्व भी है। आयुर्वेद में शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की रोशनी को अमृत के समान बताया गया है। लंकाधिपति रावण शरद पूर्णिमा की रात चंद्र किरणों को दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर ग्रहण करते थे। इससे उन्हें पुनः युवान शक्ति प्राप्त होती थी। इस रात्रि 10 बजे से रात्रि 12 बजे कम वस्त्रों में घूमने वाले व्यक्ति को ऊर्जा प्राप्त होती है। सोम चक्र, नक्षत्रीय चक्र और अश्मित के त्रिकोण के कारण शरद ऋतु से ऊर्जा का संग्रह होता है और बसंत में निर्घर होता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में होता है और वर्षा ऋतु के बाद आसमान भी सबसे स्वच्छ अवस्था में होता है। पृथ्वी पर चारों ओर चंद्रमा की ऊर्जाएं फैली होती है। धरती जैसे दूधिया रोशनी में नहा रही होती है, ऐसा प्रतीत होता है। माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की बरसात होती है, इसलिए शरद पूर्णिमा की रात्रि में चांद की रोशनी में खीर रखने की और अगले दिन सुबह इसे ग्रहण करने की परंपरा प्रचलित है। रात भर चंद्रमा की रोशनी में खीर को रखकर इसे सुबह खाने से प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क है कि दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, जो कि चंद्रमा की किरणों से रोगाणुनाशक शक्ति अर्जित करता है। चावल के साथ के मिश्रण से ये प्रक्रिया और तेज हो जाती है। इस खीर को खाने से दमा, त्वचा रोग और श्वसन रोगों में विशेष लाभ मिलता है। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा का विधान है। इस दिन माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाने से धन संपन्नता में वृद्धि होती है। शरद पूर्णिमा पर खीर का भोग लगाकर गरीबों में बांटना चाहिए। ऐसा करने से घर से कलेश, दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है। चंद्रमा को खीर का भोग लगाकर अर्घ प्रदान करने से कुंडली में व्याप्त चंद्र दोष दूर हो जाता है। शरद पूर्णिमा का महत्व और ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि इस रात माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है और इनके पूजन से घर में धन संपदा का आगमन होता है। समुद्र मंथन की पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, इसलिए इस दिन को माता लक्ष्मी के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कुमार कार्तिकेय का जन्म भी शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसी कारण से इसे कुमार पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जो पूजा या उपाय किए जाते हैं अति शीघ्र ही शुभ फल प्रदान करते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको पूर्णिमा के शुभ संयोग पर किए जाने वाले बहुत आसान ही और प्रभावशाली उपाय बताने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों शरद पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी का जन्मदिन माना जाता है। इस रात्रि जागरण और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को गुलाबी रंग के फूल और इत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती है। पुराणों में पूर्णिमा का दिन बेहद पवित्र माना जाता है। इस दिन तामसिक चीजों का सेवन ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, कलेश कलह से बचकर रहें, किसी को अपशब्द ना बोले। इस दिन द्वार पर आए याचक को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। इस दिन चावल का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे चंद्र ग्रह से संबंधित दोष दूर हो जाते हैं। इस दिन पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये उपाय जरूर करें। एक लोटे में शुद्ध जल ले, जल में थोड़ी सी चीनी और थोड़े से काले तेल डाल ले। अब इस जल को आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके चढ़ा दे। जल चढ़ाते समय ओम पितरोभ्य नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। जल चढ़ाने के बाद आंखें बंद कर 21 बार ओम पितरोभ्य नमः का जाप करें। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। पूर्णिमा के दिन इस तरह जल चढ़ाने से पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद पितृदेव को प्रणाम करें। जाने अनजाने में हुई गलतियों की क्षमा मांगे। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। शरद पूर्णिमा को कार्तिकेय भगवान के पूजन से कुंवारी लड़कियों को योग्य वर की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को 11 कौड़ियाँ अर्पित करें। माँ लक्ष्मी के सामने एक लाल रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर ये कौड़ियाँ रखें। माँ लक्ष्मी का पूजन करें। माँ लक्ष्मी को तिलक लगाने के बाद हल्दी से सभी कौड़ियों पर तिलक लगाएं।
अगले दिन सुबह इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख ले। इस उपाय से धन धान्य की वृद्धि होती है। बाद में प्रत्येक पूर्णिमा के दिन कौड़ियों को निकालकर माता के चरणों में रखकर उन पर हल्दी के तिलक करें और अगले दिन फिर उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख ले। ऐसा करने से महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि जहाँ कौड़ियाँ होती हैं, वहाँ माँ लक्ष्मी सदैव वास करती हैं। पूर्णिमा की रात को झाड़ू का एक आसान सा उपाय करके आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी का ही प्रतीक मानी जाती है झाड़ू, जो हमारे घर से गंदगी हटाती है, दुख दरिद्रता को दूर करती है। पूर्णिमा की रात को झाड़ू का ये सरल उपाय करने के लिए आप अपने घर के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोने को साफ करें। आप एक नई झाड़ू ले या फिर आप रोजाना जिस झाड़ू से अपने घर में झाड़ू लगाते हैं उस झाड़ू को भी ले सकते हैं। इस झाड़ू को कपड़े से पोंछकर साफ करें और अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में लेटाकर रख दें। इस उपाय को करने के लिए निरुपयोगी झाड़ू ना लें, वही झाड़ू लें जिसका आप इस्तेमाल करते हैं या करने वाले हैं। झाड़ू की पूजा करने के बाद झाड़ू के हैंडल पर मोली को 3 बार लपेटे और गांठ बांध दें। फिर झाड़ू पर हल्दी कुमकुम से तिलक करें। हाथ में थोड़े से साबुत चावल, हल्दी, कुमकुम और पुष्प लेकर झाड़ू पर अर्पित कर दें। सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। फिर माँ लक्ष्मी को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और उनसे अपने घर से दुख, कष्ट और निर्धनता को दूर करने की प्रार्थना करें। घर में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य लाने की प्रार्थना करें। झाड़ू को रात भर कपड़े से ढककर रखें। सुबह उठकर झाड़ू के पास जाकर पहले माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें। फिर झाड़ू को उठाकर सबसे पहले अपनी रसोई घर में झाड़ू लगाएं। फिर पूरे घर में झाड़ू लगाएं। पूर्णिमा की रात को ये उपाय करने से माँ लक्ष्मी की कृपा से घर से गरीबी, दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। सुख समृद्धि का आगमन होता है। इसके साथ ही धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी के घर में स्थायी रूप से वास के लिए घर में स्वच्छता रखें। कलेश कलह ना करें। माता पिता और बड़ों का सम्मान करें। जहाँ कलेश कलह होते हैं, दुराचरण होते हैं, स्वच्छता नहीं होती, बड़ों का सम्मान नहीं होता, वहाँ माँ लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। इस दिन भगवान शिव जी का पूजन अवश्य करें। परिवार में सुख समृद्धि के लिए, निरोगी जीवन और कष्टों को दूर करने के लिए पूर्णिमा के दिन भगवान शिव जी को सफेद चंदन, बेलपत्र और सफेद फूल चढ़ाएं। साबूदाने की खीर का भोग लगाएं। इससे परिवार में सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन चंद्र पूजन का भी विशेष महत्व है। आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए इस दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अर्घ दे। इससे घर में आर्थिक समृद्धि आती है। पूर्णिमा के दिन ये आसान से उपाय करके आप भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के साथ साथ समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।